हूँ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं ये कि पीटीआई के कैंप से कौन कौन गायब है और शायद आपको जान के हैरानी होगी कुछ नामों की कि ये नाम इस वक्त पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह फिर सख्त ड्यूटी मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके और ज़रा नाजरीन को लाइव अपडेट कर देते हैं कैमरास के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू, फिर आपको भी अपडेट करता हूं ज़रा। ओह, फ़ोन आ भी गया। रेडी भाई? हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। पहुंच गया। अच्छा, ये बताओ, मुलाकात एक्सपेक्टेड है मौलाना से पीटीआई की? हाँ, एक्सपेक्टेड तो है, उन्होंने आना तो था। मैं आपको अपडेट करता हूँ ज़रा चेक करके, वेरीफाई करके। तो यहाँ से जो कुछ भी होगा वो आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नहीं, 5 नहीं, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 अरकान इस वक्त मिसिंग हैं। उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, उनकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। मैं इसी व्लॉग में कुछ ही देर में आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से लोग मिसिंग हैं और शायद आप लोगों को जान के थोड़ी हैरानी भी होगी और थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन ख़बर बहरहाल आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो इसलिए वो भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें डिग आउट की हैं, बट मीनवाइल ज़रा मैं अपने चैनल को अपडेट कर दूँ पहले। ओके जी, तो हमने अपने चैनल को अपडेट कर दिया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनको बता दिया है कि क्या हो रहा है मौलाना की रिहाइशगाह पे अभी और क्या होने जा रहा है कुछ ही देर बाद। आपको भी बता देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द एक्सपेक्टेड है कि आज अपने हतमी जवाब के साथ मौलाना के साथ मुलाकात करे, क्योंकि गुज़िश्ता रात आपको पता है कि 2 बजे के करीब आखिरी मुलाकात ख़त्म हुई थी बिलावल के साथ, और अब एक्सपेक्टेड है कि आज दिन में 2 बजे के करीब पहली मुलाकात होगी शायद पीटीआई के लोगों के साथ, क्योंकि पीटीआई ने आज तक का वक्त मांगा था, वरना हो सकता है कि ये वोटिंग में मौलाना साहब चले जाएं। अच्छा, वो उन लोगों के नाम मंजर आम पे लाने से पहले जो पीटीआई से अपना राब्ता ख़त्म कर चुके हैं, ऑथेंटिक मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक पहुंचाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये आईनी तरमीम में अब जो जिन चीज़ों पर इत्तफाक हो गया है या जो होने जा रहा है, उसमें पीटीआई के लिए वर्स्ट क्या है या क्या कहते हैं कि कितना बुरा है और कितना मुनासिब सा है, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। अगर तो पीटीआई भी वोट नहीं करती, मौलाना भी वोट नहीं करती, और दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि इनके वोट्स के बगैर भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, जो कि लग रहा है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। जिस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरह से पीटीआई के लोगों का राब्ता मुनक़ता हुआ, सेनेटर्स का भी, अरकान असम्बली का भी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है हुकूमती कैंप। अगर उस सूरत में वो अपनी मर्जी टोटल करते हैं तो हो सकता है वो PMLN का ड्राफ्ट जो है वो काबीना से मंजूर करा के अपना वो पुराना मुसवदा ले आए, जिसको मौलाना ने, पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने रोकने की कोशिश की थी। वो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसमें तो सारे का सारा मतलब यूं समझ लें कि आगे फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो इतना बुरा मुसवदा था। अगर मौलाना का बनाया हुआ मुसवदा जो है उसके ऊपर इत्तफाक हो जाता है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस भी मंसूर अली शाह बन जाते हैं और काफ़ी हद तक बचत रह जाती है, तो शायद ये विन विन सिचुएशन होगी सारे फरीकैन के लिए। लेकिन पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि पीटीआई की सियासी कमेटी ने इमरान खान की गाइडलाइंस की रोशनी में ये फैसला कर लिया है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, कौमी असम्बली में जाएगी नहीं, वोट में हिस्सा नहीं लेगी, कुछ भी नहीं करेगी। अगर मौलाना अपने तौर पे करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, उनको तो जारी बात है वो रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी में नहीं आते। लेकिन जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ अभी तक की सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए, वो ये है कि मौलाना का मुसवदा अगर मंजूर होता है तो ये फिर भी फेस सेविंग हो सकता है किसी ना किसी हद तक। अव्वल तो ये तरामीम की इस टाइम ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पे हुकूमत तैयार बैठी है, जिस तरह के पार्लियामेंट के बाहर इंतजामात हैं, अगर आप एक चक्कर लगाएं पार्लियामेंट हाउस के बाहर का, वहाँ पे जो माहौल है, जिस किस्म के अरेंजमेंट्स हैं, जो सहाफ़ियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आज प्रेस गैलरी से कोई फुटेज भी नहीं बनेगी, बाहर सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको देख के लगता है कि कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है गवर्नमेंट ने, प्लान बी भी उनके पास है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो से बचने के लिए मौलाना का जो मुसवदा है उसके ऊपर जाना शायद इस वक्त की ज़रूरत है। मैं आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ कि अगर उस मुसवदे पर गया मामला जो PMLN का है तो बहुत बुरा है।
अगर मौलाना के मुसवदे के ऊपर इत्तफाक होता है तो चीफ जस्टिस भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई चुन के नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस होगा, यानी मंसूर अली शाह होगा। तो एक चीज़ आप समझ लें कि मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं, ये बात मौलाना के मुसवदे के मुताबिक तय है। लेकिन अगर PMLN के मुसवदे के तहत अगर कोई काम करना पड़ गया उनको प्लान B के तहत, तो फिर काजी साहब भी रुकेंगे और जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो भी नहीं आ सकेंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। प्लस मिलिट्री ट्रायल वाला मामला वो मौलाना के मुसवदे में नहीं है, लेकिन उनके मुसवदे में है, जो कि इमरान खान साहब के लिए फर्दर जाके परेशानियां क्रिएट कर सकता है। अब आ जाइए, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, एक्सक्लूसिव मालूमात हैं ये कि PTI के कैंप से कौन कौन गायब है। और शायद आपको जान के हैरानी होगी कुछ नामों की कि ये नाम इस वक्त PTI के साथ राब्ते में नहीं है। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग हुकूमती कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं या ये वोट करने वाले हैं। मैं इनकी किसी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन मुसद्दका मालूमात के मुताबिक इन लोगों का PTI के कैंप से राब्ता ख़त्म हो चुका है। ये राब्ते में नहीं है, ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना किसी बारे में बता रहे हैं, ना ये ट्रेस हो पा रहे हैं PTI के लोगों से। तो 2 लोग जो सेनेट के थे उनके नाम आपके सामने आ चुके हैं, एक सलीम साहब हैं, एक सेनेटर ज़रका हैं। लेकिन इसके साथ साथ कौमी असम्बली के 9 लोगों का राब्ता मुनक़ता हो गया। वो 9 लोग कौन से हैं मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, आपको जानकर शायद हैरानी होगी। उनमें पहला नाम ज़ैन कुरैशी साहब का है, जो कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा था, और मैं इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि जब तक PTI खुद इसको ऑन नहीं करती कि जी हाँ हमारा इनसे राब्ता नहीं हो रहा, तब तक मैं ये मालूमात आप लोगों तक ना पहुँचाऊँ। और अब ये मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। एज़ पर PTI क्लोज सोर्सेज इनका PTI से इस वक्त तक राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इसके अलावा ज़हूर कुरैशी साहब भी हैं, ये भी इन्हीं के कोई कज़न है या कोई रिश्ते में कोई लगते हैं, जो मियाँ चन्नू से हैं, और इनका भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है PTI के साथ। फिर इसी तरह उस्मान अली है, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, MNA है, इनका राब्ता PTI से मुनक़ता हो चुका। फिर ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब हैं, उन्होंने भी अपना राब्ता कट ऑफ कर दिया है। फिर रियाज़ फतेहाना से भी अब राब्ता नहीं हो पा रहा। इब्तदाई इतलात आई थी कि वो बैरून मुल्क हैं और उनके बेटे जो हैं वो लापता हुए थे, और उसके बाद अब इन्होंने भी अपना राब्ता जो है वो PTI की क़यादत के साथ मुनक़ता किया है। ये PTI के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। फिर मिकदाद हुसैन है, जिनके बारे में अभी रिसेंटली बताया गया था कि वो किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहे थे तो गायब हो गए। उसके अलावा चौधरी इलियास हैं और औरंगज़ेब खिची हैं, इनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा। और आखिर में आपको शायद सुन के धचका लगे, मुबारक ज़ेब वो भी राब्ते से आउट हो चुके हैं इस वक्त तक। हो सकता है कि वो आए, उन्होंने रिसेंट ट्वीट्स भी किया, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ हूँ, काफ़ी लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकी नीयत के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा, ना मैं कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई गद्दारी कर चुके हैं, ना ये कह रहा हूँ कि बेवफाई कर चुके हैं। लेकिन एज़ पर इन्फॉर्मेशन इन लोगों का PTI की कमांड से इस वक्त राब्ता मुनक़ता है। क्या होगा आगे, इसका फ़ैसला कुछ टाइम पे हो जाएगा। अगर मौलाना साहब मान गए और सारा कुछ तरीके से हो गया तो शायद ये सारे के सारे लोग एक्सपोज होने से बच जाएं। इन केस इन्होंने वोटिंग जो है वो हुकूमती कैंप के हक़ में करनी है, तो हो सकता है कि इनमें ज़्यादा लोग इस्तेमाल ना हो, चंद लोग ही आएँ। लेकिन प्लान B के तहत अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ज़्यादा लोग भी मंजर आम पे आ सकते हैं। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है, और सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट भी है। और यूँ कह लीजिए कि अगर थोड़ा सा समझदारी से मामला को टैकल किया या थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाई तो हो सकता है कि मामला जो है वो अंडर कंट्रोल रहें, वरना आइदर दिस वे आइदर दैट वे टिल्ट होनी है पोजीशन, और इस दौरान कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मौलाना की रिहाइशगाह पे इस वक्त सुकून है, गार्ड बैठे आराम कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं है। हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी फ़िलहाल रिलैक्स होके बैठ चुके हैं, कोई इतनी भगदड़ नहीं है, कोई सायरन नहीं बज रहा, कोई हूटर नहीं बज रहे। और हो सकता है कि बिलावल जो हैं वो भी आज मुलाकात के लिए शायद ना आ पाएँ, लेकिन हो सकता है कि अगर
मौलाना ने थोड़ा और डिले करने की कोशिश की तो वो पहुंच भी जाएं, जितना उन्होंने डेरा यहाँ पे लगाई रखा है पिछले 8-10 दिनों में और ख़ास तौर पे पिछले 24-48 घंटों में, तो उसको देख के लग रहा है कि वो उनकी मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन पहला इंतज़ार किया जा रहा है पीटीआई के वफ्द का कि पीटीआई के लोग आएँ और वो आके मौलाना को अपना फाइनल वर्डिक्ट दे जाएँ। जो भी होगा बहरहाल आज ये वाइंड अप होने के करीब है, अनटिल अनलेस के मौलाना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं देते। तो आईनी तरमीम से मुतालिक और भी बहुत सारी मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। जुडिशरी को कमज़ोर करने की एक अटैम्प्ट ज़रूर है, लेकिन जिस हद तक हो सकेगा उसको बचाने की भी कोशिश की जाएगी। पीटीआई इस सारे प्रोसेस से बाहर है ताकि कल को ये इल्ज़ाम ना आए कि हम इस सारे खेल का हिस्सा बने। इमरान खान की गाइडलाइंस, इमरान खान का पैगाम वो एज़ इट इज़ मौलाना तक पहुंचाया गया है और मौलाना ने उसे अंडरस्टैंड भी किया है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। यही वो जगह है जहां पर एग्जैक्टली इसी जगह पे मौलाना ने और बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता रात, और उसमें भी मौलाना ने ये कहा था कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब का पैगाम मेरे तक पहुंचा है और वो काफ़ी हौसला अफजा है। दैट मीन्स कि इमरान खान ने अपने बंद कॉरिडोर्स मौलाना साहब के लिए खोले हैं, बल्कि फ्यूचर में भी उन्हें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतने, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।